जब श्री कृष्ण महाभारत के पश्चात द्वारका लौटे तो उनका हृदय शांति से भरा नहीं था। युद्ध ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने धर्म की स्थापना तो की थी, लेकिन उन्हें यह भी भान था कि कलयुग की छाया अब बढ़ रही है। एक दिन नारद मुनि द्वारका आए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्हें प्रणाम किया और बोले, नारद, अब समय आ गया है कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूं, परंतु एक प्रश्न मुझे भीतर से कचोट रहा है। नारद बोले, प्रभु, आप संपूर्ण हैं। प्रश्न आपको नहीं होना चाहिए, उत्तर आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, नारद, जब अर्जुन जैसे वीर भी मोह में पड़ सकते हैं, जब युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी भ्रमित हो सकते हैं, तो कलयुग के साधारण लोग कैसे टिक पाएंगे? जब मैं नहीं रहूंगा तब उनके जीवन में प्रकाश कौन लाएगा? नारद थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, यही तो आपने पहले ही कर दिया है। आपने भगवद गीता के माध्यम से उस दिव्य प्रकाश को हर आत्मा में जगा दिया है, जो समय आने पर स्वयं को पुकारेगा, और जो फिर भी भटकेगा उनके लिए आकाश में सप्तर्षि रहेंगे। श्री कृष्ण की आंखों में एक गहराई उभरी। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा, सप्तर्षि मंडल को देखा और मौन होकर बोले, हां, यही तो सच्चा उत्तर है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन वे 7 तारे, 7 ऋषि, 7 गुण हर युग में जागरण के प्रतीक बनकर चमकते रहेंगे। उस रात श्री कृष्ण ने अंतिम बार अपनी बांसुरी बजाई। उस धुन में वशिष्ठ का धैर्य था, विश्वामित्र की तपस्या थी, अत्रि की शांति थी, भरद्वाज की सेवा थी, जमदग्नि की अग्नि थी, गौतम की क्षमा थी और कश्यप की करुणा थी। धुन आकाश में गूंजी, सप्तर्षि मंडल झिलमिलाया और धीरे धीरे कृष्ण का नश्वर शरीर वन में विलीन हो गया। पर क्या श्री कृष्ण गए? नहीं, वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो दिशा खोकर भी भीतर से सत्य की पुकार सुनता है, जो असफलताओं के बीच भी आत्मा से संवाद करता है, जो दौड़ते हुए भी एक क्षण रुककर स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं और क्यों हूं? और मित्रों, यही इस कथा का सार है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दिशा पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को खोकर फिर से पाना है। जब तुम अपने जीवन में ठहर जाओ, जब तुम आत्मा की पुकार सुनो, जब तुम अस्थिरता में भी स्थिरता खोजो, तब सप्तर्षि तुम्हारे भीतर जागते हैं। और जब सप्तर्षि जागते हैं तो तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, तुम अश्विन बन जाते हो, जो अंधकार में रोशनी की खोज करता है और अंततः स्वयं एक तारा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, पवित्र प्रयास की इस पवित्र और गहन यात्रा में आपको अनंत शुभकामनाएं। जब किसी को यह ही नहीं पता हो कि उसे जाना कहां है, तो वह कहीं भी भटक सकता है। यही सबसे बड़ा पतन है। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि क्या करना है। वे कभी एक रास्ता चुनते हैं, फिर किसी और की सफलता देखकर वह रास्ता बदल देते हैं। कभी आध्यात्म की ओर भागते हैं तो कभी भौतिकता की ओर। कुछ भी टिकता नहीं। यह वह स्थिति है जब आत्मा की पुकार दब जाती है और मन ऊपरी इच्छाओं में उलझ जाता है। वे जल्दी में रहते हैं मगर दिशा विहीन होते हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ बड़ा करना है, जल्दी करना है, लेकिन बड़ा क्या है ये उन्हें खुद नहीं पता। वे दूसरों की तुलना में जीने लगते हैं, दूसरों की सफलता को अपना लक्ष्य बना बैठते हैं। यही सबसे बड़ी अनुचित स्थिति है, जब जीवन की अपनी दिशा ही स्पष्ट नहीं होती। और ठीक उसी समय जब जीवन थकाने लगता है, जब अंदर कुछ टूटता है, तब सप्तर्षियों की परंपरा हमें पुकारती है। सप्तर्षि जिन्होंने जीवन की हर दिशा को साधा, वे हमारे भीतर की चेतना हैं। वे रास्ते नहीं दिखाते, वे रास्ते जगाते हैं। वशिष्ठ हमें कहते हैं, जल्दी पाने की लालसा ही भटकाव की जड़ है। स्थिर रहो, तुम्हारी दिशा प्रकट होगी।
विश्वामित्र की वाणी गूंजती है, रोज एक ही कार्य को करने की तपस्या ही लक्ष्य की पहचान कराती है। अत्रि भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देते हैं। बाहर की तुलना नहीं, भीतर की पुकार ही जीवन की दिशा है। भरद्वाज कहते हैं, जहां दूसरों के लिए उपयोगी बनो वही तुम्हारा मार्ग है। जमदग्नि याद दिलाते हैं, क्रोधित मन दिशा नहीं खोजता, वह विनाश खोजता है, शांति लाओ। गौतम कहते हैं, अपने भूतकाल को क्षमा करो, तभी भविष्य स्पष्ट होगा। और कश्यप हमें सिखाते हैं, हर अनुभव एक संकेत है, अच्छे बुरे में भेद मत करो। जो जीवन दिशा खो बैठता है वह बस दौड़ता है, थकता है, गिरता है और फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि जाना कहां है। लेकिन सप्तर्षि मंडल केवल तारे नहीं हैं, वे चेतना की 7 दिशाएं हैं। वे दिव्य प्रकाश हैं जो हमें अपने भीतर की खोई हुई दिशा तक वापस ले जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही नहीं कि कोई भटक जाए, बल्कि यह है कि वह भटकाव को ही अपना भाग्य मान ले। वह मान ले कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, और फिर हर राह से उम्मीद उठ जाए। ऐसी ही मनः स्थिति में एक साधारण युवक था। नाम था अश्विन। एक नौकरी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, फिर कोई स्टार्टअप किया, असफल रहा। कभी आध्यात्मिक किताबों में खो जाता, कभी रात भर यूट्यूब स्क्रॉल करता। जिंदगी समझ से परे होती जा रही थी। माता पिता, रिश्तेदार सब यही कहते, कुछ तय तो कर ले, आखिर चाहता क्या है तू। लेकिन अश्विन को खुद नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। वह कोई बुरा नहीं था, सिर्फ भटका हुआ था। एक रात की बात है, बेहद थका हुआ, मानसिक रूप से टूटा हुआ अश्विन छत पर लेटा हुआ था। आसमान बिल्कुल साफ था और तभी उसकी नजर उन 7 तारों पर पड़ी जो बचपन में दादी दिखाया करती थीं। सप्तर्षि मंडल। अचानक उसे एक स्मृति आई। दादी कहती थीं, बेटा ये तारे नहीं, ये ऋषि हैं। जब जीवन का रास्ता खो जाए ना तो इन्हें देखना, ये हमेशा उत्तर दिशा में रहते हैं। ये तुम्हें अपनी दिशा दिला देंगे। अश्विन की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों से दबे हुए प्रश्न, असफलताएं, टूटन, सब मानो बहने लगे। उसी रात पहली बार उसने कोई राह नहीं, खुद को खोजना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस जीवन में केवल दौड़ने आया हूं या कुछ ऐसा करने जिससे मेरा मन शांत हो। अगली सुबह उसने अपना पहला काम किया। एक डायरी खरीदी। उसमें उसने हर दिन एक प्रश्न लिखा और रात को उसका उत्तर खुद से मांगा। धीरे धीरे कुछ महीनों में जीवन में स्पष्टता आने लगी। उसने वो काम ढूंढा जो उसे भीतर से तृप्त करता था। वह अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने लगा, युवाओं की काउंसलिंग करने लगा। उसे पैसे कम मिले पर शांति बहुत मिली। उसे शोहरत नहीं मिली पर आत्मा की संतुष्टि मिली। और हर बार जब वह थकता, वह फिर से उन्हीं सप्तर्षियों को देखता और उनमें वशिष्ठ की शांति, विश्वामित्र की तपस्या, अत्रि की अंतर्ज्ञान, भरद्वाज की सेवा, जमदग्नि की संयम, गौतम की क्षमा और कश्यप की संतुलन का अनुभव करता। जीवन में दिशाहीनता कोई अपराध नहीं है, पर उसमें फंसे रहना एक विनाश है। हर मनुष्य को एक समय भटकाव जरूर मिलता है, लेकिन अगर वह भटकाव में भी ईमानदारी से खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, तो ब्रह्मांड के सप्तर्षि भी उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। क्योंकि सप्तर्षि बाहर नहीं, हमारे अंदर की दिशा है। रात का आकाश कभी खाली नहीं होता। वो किसी पुस्तक की तरह है जिसके हर तारे एक शब्द है, हर नक्षत्र एक श्लोक है और सप्तर्षि मंडल एक गुप्त मंत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 7 तारों का संबंध केवल ऋषियों से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण, महाभारत और युग धर्म से भी है। आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जो कभी किसी ने पूरी तरह नहीं बताया। कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, प्रभु
जब आप पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब मैं नहीं रहूंगा तब सप्तर्षि आकाश से तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। धर्म कभी अंधकार में अकेला नहीं होता, वो सप्तर्षियों के प्रकाश में जीता है। श्री कृष्ण के जाने के बाद भी आकाश में चमकते सप्तर्षि मानवता के लिए एक मौन संदेश बन गए। खगोल शास्त्र के अनुसार सप्तर्षि मंडल हर 100 वर्षों में अपने स्थान को परिवर्तित करता है। हिंदू काल गणना में इसे सप्तर्षि चक्र कहा गया। हर बार जब ये तारे अपनी स्थिति बदलते हैं तो पृथ्वी पर एक नया युग, एक नया चैतन्य, एक नई चेतना की लहर आती है। ये क्या संयोग है? नहीं, ये संदेश है। जैसे सप्तर्षि मंडल स्थिर नहीं रहते, वैसे ही जीवन में ठहराव नहीं है। हर व्यक्ति को हर 100 कदम पर आत्मसंशोधन, चिंतन और पुनर्जन्म करना होता है। आकाश का तारा बदलता है, तो तुम्हारा मन क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप आदि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर जन्मे, पर आज भी लोग उन्हें जिंदा तारों की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि वास्तविक जीवन वही है जो मृत्यु के बाद भी प्रकाश देता है। सप्तर्षि मंडल हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, पर विचार, मूल्य और तप अजर अमर हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति सत्य, सेवा, क्षमा या ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वो भी एक तारा बन जाता है। क्या सप्तर्षि मंडल केवल आकाश में है? नहीं, एक और सप्तर्षि मंडल है जो तुम्हारे हृदय के आकाश में बसता है। जब कोई व्यक्ति वशिष्ठ का धैर्य, विश्वामित्र का आत्मसंघर्ष, गौतम की क्षमा, अत्रि का ध्यान, भारद्वाज की सेवा, जमदग्नि का न्याय, कश्यप की समता अपने भीतर जगाता है, तो वही हृदय एक जीवित ब्रह्मांड बन जाता है। असली तारे वो हैं जो बाहर नहीं, भीतर से चमकते हैं। कथा कहती है, जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। उनकी दृष्टि सप्तर्षि मंडल की ओर उठी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युग को छोड़ते हुए धर्म की अग्नि इन 7 तारों में सौंप दी थी। जब श्री कृष्ण मौन हो गए, तब सप्तर्षियों ने बोलना शुरू किया। जब रात को तुम अकेले हो, जब जीवन कठिन लग रहा हो, जब रास्ते दिखना बंद हो जाएं, तब एक बार आकाश की ओर देखना, तुम्हें 7 तारे दिखेंगे। वो सप्तर्षि नहीं, वो तुम्हारे भीतर के 7 संभावित देवता हैं जो जागने के लिए इंतजार कर रहे हैं। शायद आज वक्त है कि तुम भी अपना जीवन ऐसा बना सको कि एक दिन कोई तुम्हें देखकर कहे, देखो वो भी एक तारा बन गया। ये तारे सच्चे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस जलते रहे। अगर तुम भी बिना मांगे जल सको तो तुम्हारे जैसे लोग ही संसार को दिशा देंगे। आकाश के गहरे अंधकार में जब सब कुछ सोया होता है, तब भी कुछ तारे जागते हैं। कुछ रोशनी बुझती नहीं, क्योंकि वे कोई साधारण तारे नहीं, वो हैं सप्तर्षि मंडल। आकाश में जलती 7 ज्वालाएं जो इस सृष्टि के आदि से ही हमारे जीवन को दिशा दे रही हैं। ये तारे सिर्फ खगोल विज्ञान के विषय नहीं हैं, ये हैं मानव आत्मा के 7 गुण जो हर एक साधक को अपनी आत्मा में जगाने होते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते ही सबसे पहले जिन ऋषियों को उत्पन्न किया, वे ही हैं सप्तर्षि। ये हैं वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और कश्यप। और इन 7 का प्रतीक है सप्तर्षि मंडल। हर एक ऋषि जीवन की किसी एक विशेष शक्ति या गुण का प्रतिनिधित्व करता है, और जब कोई साधक इन 7 गुणों को अपने भीतर जागृत कर लेता है, तो वह अंधकार से निकलकर स्वयं एक तारा बन जाता है, जो दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। 8 वशिष्ठ, धैर्य और संतुलन का तारा। सबसे पहले बात करें ऋषि वशिष्ठ की। वे राजा दशरथ के कुलगुरु थे, राम के आध्यात्मिक शिक्षक। उनका जीवन हमें सिखाता है, धैर्य ही ब्रह्म है।
जब राजा विश्वामित्र वशिष्ठ से युद्ध करने आए तो वशिष्ठ ने युद्ध नहीं किया, बल्कि अपने ब्रह्म तेज से उन्हें शांत कर दिया। ये दर्शाता है कि जब आपके पास अंतरात्मा की शक्ति होती है तो आपको बाहरी हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेरणा। आज जब जीवन में समस्याएं आती हैं, लोग हमें चुनौती देते हैं, तब हमें वशिष्ठ की तरह शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। वही सच्चा वीर है जो अपने क्रोध को जीत ले। 2. अत्रि, तप और आत्मनिष्ठा का तारा। ऋषि अत्रि, जिन्होंने जीवन भर तपस्या की, उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अवतरित होकर उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा। उनका जीवन बताता है, तप वही नहीं जो जंगल में किया जाए, बल्कि तप वो है जो घर गृहस्थी में भी मन को केंद्रित रखे। प्रेरणा। जब तुम अपने कार्य, अपने कर्तव्य और आत्मा के बीच संतुलन बनाते हो तो तुम भी अत्रि हो सकते हो। हर दिन, हर क्षण ध्यान, संयम और समर्पण के साथ जियो। 3. भारद्वाज, सेवा और ज्ञान का तारा। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद, युद्ध विद्या और विज्ञान के गहरे सूत्रों को संसार को दिया। उनका आश्रम नालंदा और तक्षशिला का आधार बना। उन्होंने कभी ज्ञान को बंद नहीं किया। जो भी उनके पास आया उसे उन्होंने मुक्त हस्त से दिया। प्रेरणा। आज जब लोग अपने ज्ञान को छिपाते हैं, वहां भारद्वाज हमें सिखाते हैं, ज्ञान बढ़ाने की नहीं, बांटने की वस्तु है। अगर आपके पास थोड़ा भी अनुभव, थोड़ा भी मार्गदर्शन है तो उसे साझा कीजिए, क्योंकि किसी और की रात में आप एक दीपक बन सकते हैं। 4. विश्वामित्र, संघर्ष और परिवर्तन का तारा। ऋषि विश्वामित्र, जो पहले एक शक्तिशाली राजा थे, पर जब उन्हें सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने राजमहलों को त्याग दिया। कभी उन्होंने वशिष्ठ से ईर्ष्या की, पर धीरे धीरे उन्होंने तप से, संघर्ष से अपने भीतर के विकारों को जीत लिया और बन गए राजा से ब्रह्म ऋषि। प्रेरणा। अगर तुम्हारे भीतर भी ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार है तो तुम भी विश्वामित्र हो, पर यदि तुम संकल्प, तप और आत्म सुधार के मार्ग पर चलो तो वही तुमको ब्रह्ममयी बना सकता है। सीख। तुम आज जो हो वो महत्वपूर्ण नहीं, तुम कल क्या बन सकते हो, यही असली मूल्य है। 5. गौतम, क्षमा और सहिष्णुता का तारा। ऋषि गौतम का जीवन एक ऐसी आग की तरह था जो भीतर जलती रही, पर बाहर से वे शांत और कोमल बने रहे। जब उन पर अहिल्या प्रकरण का दोष आया, जब उन्हें छल से अपमानित किया गया, उन्होंने न्याय किया पर क्रोध नहीं। बाद में जब अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिली तो उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। प्रेरणा। आज जब रिश्तों में टूटन है, जहां जरा सी बात पर लोग संबंध तोड़ देते हैं, गौतम हमें सिखाते हैं, क्षमा में ही परम वीरता है। सीख। तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हारी आत्मा की गहराई है। 6. जमदग्नि, संयम और न्याय का तारा। ऋषि जमदग्नि के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना थी जब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से अपनी माता का वध करने को कहा। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि परशुराम संयम, आज्ञा पालन और न्याय में भेद कर सकें। यह एक परीक्षा थी और परशुराम ने उस परीक्षा को पार किया। बाद में जमदग्नि ने माता को पुनर्जीवित किया और परशुराम को वरदान भी दिया। प्रेरणा। जमदग्नि हमें सिखाते हैं, कभी कभी जीवन हमें कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है, पर अगर मन संयमित हो तो सत्य का मार्ग नहीं छूटता। सीख। कठोरता से पहले विवेक चाहिए और न्याय वही है जो करुणा के साथ हो। 7. कश्यप, सृजन और समता का तारा। ऋषि कश्यप, जिन्होंने देवों, दानवों, मानवों, नागों और वनस्पतियों तक की उत्पत्ति की,
उनके भीतर थी सर्वसंभाव की दृष्टि। उन्होंने न किसी को ऊंचा समझा न नीचा। उनकी दृष्टि थी जो सृष्टि में है वह सब एक ही ब्रह्म का रूप है। प्रेरणा। आज हम जात पात, भाषा, वर्ग और धर्म के नाम पर बांटे हुए हैं। कश्यप हमें सिखाते हैं सभी जीवों में एक ही आत्मा है। जैसे सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है वैसे ही प्रेम सबको समान रूप से बांटिए। 7 तारे, 7 ऋषि, 7 गुण और एक जीवन जिसमें ये सभी मूल्य अगर आ जाएं तो इंसान स्वयं ब्रह्म का प्रकाश बन जाता है। हम इस अंधेरे संसार में तारों की तरह नहीं जगमगाना चाहते क्या? क्या हम वशिष्ठ की तरह संयमी, अत्रि की तरह तपस्वी और भारद्वाज की तरह सेवा भाव वाले नहीं बन सकते? जब रात को तुम अकेले हो, जब जीवन कठिन लग रहा हो, जब रास्ते दिखना बंद हो जाएं, तब एक बार आकाश की ओर देखना। तुम्हें 7 तारे दिखेंगे। वो सप्तर्षि नहीं, वो तुम्हारे भीतर के 7 संभावित देवता हैं जो जागने के लिए इंतजार कर रहे हैं। शायद आज वक्त है कि तुम भी अपना जीवन ऐसा बना सको कि एक दिन कोई तुम्हें देखकर कहे, देखो वो भी एक तारा बन गया। ये तारे सच्चे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस जलते रहे। अगर तुम भी बिना मांगे जल सको तो तुम्हारे जैसे लोग ही संसार को दिशा देंगे। अगर यह पूरी कथा श्रृंखला आपके हृदय को छू गई हो तो इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाइए जो अपने जीवन में मार्ग खोज रहे हैं। यह सिर्फ कथा नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर के सप्तर्षि को जगाने का आह्वान था। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सप्तर्षि, जय ब्रह्म ज्ञान।